मैंने पिछले 5 साल में कोई एलोपैथिक दवा नहीं ली है, सर्दी जुकाम होता ही नहीं है। अगर इस अभियान के 100% प्रोडक्ट आप यूज करेंगे तो सबसे बढ़िया जो बेनिफिट आपको मिलेगा वो आपका स्वास्थ्य, आपके और आपके परिवार का स्वास्थ्य एकदम फिट रहेगा। दूसरा, ये अभियान जो काम कर रहा है स्वावलंबन पे, जैसे कि आज जो हमारे सब युवा हैं पढ़ लिख के एक ही लाइन में लगे पड़े हैं। वो कोई भी पढ़ाई करेंगे, उनको सिर्फ एक ही उनका थॉट प्रोसेस, उनकी सोच ऐसी बन गई कि हमारे को पढ़ लिख के सिर्फ और सिर्फ नौकरी करनी है। और हम सबको पता है कि भाई नौकरी इतनी आपको गवर्नमेंट नहीं दे सकती है, और उसकी वजह से हम डिप्रेशन में हैं। हमारे पास, हमारे बीच में बहुत कंपटीशन बढ़ गया है। तो दोस्तों, ये अभियान आपकी उस समस्या का भी सॉल्यूशन कर सकता है। पहला आपको अच्छा स्वास्थ्य देगा, उसके बावजूद अपना आपको स्वावलंबन की जो समस्या, जो नौकरियों की समस्या आ रही है, उसको ये दूर करेगा और आपको स्वावलंबन यानी अपना काम अपने से अपन शुरुआत कर सकते हैं। और तीसरा है जो आज के समय में बहुत जरूरी है, क्योंकि परिवार में अगर अकेला व्यक्ति कमाएगा और सारा परिवार बैठ के खाएगा तो आज के आर्थिक युग में कुछ भी चीजें पॉसिबल नहीं है। तो महिला सशक्तिकरण आज की महती आवश्यकता है। और किसी विद्वान ने कहा कि किसी भी देश की अगर हम आर्थिक स्थिति का अगर जायजा लेवे तो वहाँ की महिलाओं की स्थिति कैसी होगी, उससे अपन उसका पता लगा सकते हैं। तो इन तीन मेन टॉपिक पे ये अपना जो आरसीएम अभियान वो काम कर रहा है दोस्तों। अब बात करें हम इस अभियान में कैसे शामिल हो सकते हैं। यानी ये अभियान है, शामिल होने के लिए आपको कोई भी ज्वाइनिंग फीस नहीं देनी चाहती। हाँ, ये अपने लिए बहुत ही एक खुशखबरी है कि इस अभियान में शामिल होने के लिए आपको कोई पैसा नहीं लगाना होता है। केवल आपको अपने घर पर जो भी आपके प्रोडक्ट चाहिए डेली यूज के स्वास्थ्यवर्धक प्रोडक्ट आप परचेज करके, खरीदारी करके, आपका आधार कार्ड, आपका पैन कार्ड, आपका बैंक अकाउंट, मोबाइल नंबर, मेल आईडी, ये कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट होते हैं जो गवर्नमेंट की गाइडलाइन के अनुसार आपको ई केवाईसी करवानी होती है। जैसे ही आपको ई केवाईसी होती है तो साथियों, उस ई केवाईसी होने के बाद आपको 8 अंकों की एक आईडी मिल जाएगी। उस आईडी नंबर से आप अपने परिवार के लिए सारे स्वास्थ्यवर्धक प्रोडक्ट आप खरीद सकते हैं, और अपने परिवार प्लस अपने मित्रों और रिश्तेदारों को आप स्वास्थ्यवर्धक प्रोडक्ट आप खरीद कर उनको खिला सकते हैं। दूसरा जो काम होता है हमारा इस अभियान में शामिल होने के बाद में, वो होता है आपको 100% प्रोडक्ट यूज। उसके लिए मैं थोड़ा सा विस्तार से चर्चा करना चाहूंगा। बहुत सारे साथी हमारे इस अभियान में आते हैं। एक टीसी सर ने जो गवर्नमेंट की एक रहती है गाइडलाइन, उसके अकॉर्डिंग एक छोटी सी सीमा तय कर दी कि भाई आप पहले, वो सीमा थी 1000 की। तो हमने जब इस अभियान की शुरुआत की तो छोटी छोटी ऐसी गलतियां हो जाती थी, व्यक्ति के डॉक्यूमेंट लेना, उनको प्रोडक्ट नहीं देना, सीधी उनकी ज्वाइनिंग डालना। तो ऐसे साथियों, हमारे शुरुआत में जब हम सीखते हैं तो हमारे साथ बहुत सारी गलतियां होती है। तो पहले उस 1000 की जो लिमिट थी उसको, क्योंकि प्रोडक्ट की रेंज बढ़ती गई, तो हमारे इस अभियान के जो जनक है उन्होंने इसकी सीमा को बढ़ा के 2000 कर दिया। अब हमारा माइंड सेट हो गया 2000 पे। हम जब भी नए साथी को इस अभियान में शामिल करते हैं साथियों, तो हम क्या उसको 2000 पे बांध देते हैं। वो जैसे ही लेगा 2000 के सामान, तो पहले महीने में जब ज्वाइन होगा तब तो कम से कम 2000 का ले लेगा। और अक्सर ये देखने को मिला है कि अगले जैसे ही आगे जो उसके महीने होंगे वो 2000 से बढ़ने चाहिए, क्योंकि वो जब ज्वाइन हो रहा था वो उसका हो सकता है कि उसके पास पैसे कम हो या उसके जरूरत कम हो, तो थोड़े बहुत सामान ले लिए। फिर अगले महीने तो उसकी डिमांड बढ़नी चाहिए ना, 2000 से ज्यादा होनी चाहिए भी, 4000, 5000, 10,000 की उसके प्रोडक्ट की परचेजिंग होनी चाहिए। लेकिन दोस्तों, होता उल्टा है। क्या होता है, वो 2000 से धीरे धीरे 1000 पाएगा, 1000 से फिर 100 पाएगा, 200 पाएगा, 500, ऐसे कम होता जाता है। और धीरे 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 वो प्रोडक्ट के बारे में नेगेटिव हो जाता है। और इस अभियान में केवल वो जुड़ के रह जाता है, नाम मात्र का। प्रोडक्ट वो पूरा यूज नहीं करेगा, तो फिर वो और नेगेटिविटी माल फैलाएगा। हमारे इस अभियान की जो मेन खासियत है, आपको 100% प्रोडक्ट यूज करना है। उस प्रोडक्ट यूज करने के लिए सबसे पहले जो शुरुआत करनी होती है खुद से करनी होती है। हम क्या करते हैं साथियों, खुद तो शुरुआत करते हैं नहीं, और लोगों को बताने के लिए निकल जाते हैं। आप खुद शुरुआत नहीं करोगे तो आपको उतना विश्वास, कॉन्फिडेंस, वो सारी चीजें इस प्रोडक्ट के बारे में, अभियान के बारे में कभी आ ही नहीं पाएगी। जैसे ही आप गए लोगों के पास, लोगों ने कोई क्वेश्चन किया और आप भी नेगेटिव
और घर आकर बैठ जाओगे, फिर आपके जो भी इस अभियान में लाने वाले साथी हो, नेता, आप उनका फोन उठाएंगे, और आप उनको फोन उठाएंगे तो बोलेंगे फोन पर कि सर हाँ बिल्कुल करेंगे सर, हाँ इस महीने नहीं अगले महीने करेंगे, अगले महीने करेंगे, ऐसा वो एक नया कंसेप्ट चालू हो जाता है। फिर जब आप प्रोडक्ट अगर 100% यूज करोगे तो आपको उस प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज होगा, विश्वास होगा। आप अपने मित्रों को आपको प्रोडक्ट शेयर करना होता है। तीसरा काम शामिल होने के बाद जब आप प्रोडक्ट शेयरिंग करेंगे तो उससे क्या होगा, जैसे हम लोगों को स्वास्थ्य को ठीक करने पर काम कर रहे हैं, तो उनका स्वास्थ्य तभी ठीक हो पाएगा जब हम सही तरीके से प्रोडक्ट शेयरिंग करेंगे। आप प्रोडक्ट शेयरिंग करने पर हमारे को छोटी छोटी जो दो चीजें वो तो विशेष ध्यान रखनी है। एक तो आपके पास उस जो भी प्रोडक्ट शेयर करने जा रहे हैं उस प्रोडक्ट का आपके पास टूल्स होने चाहिए। दूसरा, उसके कुछ रिजल्ट के जो टेस्टिमोनियल होते हैं उनको हम दिखाकर उस प्रोडक्ट को अच्छे से अपन शेयर कर पाएंगे। और जब अपन सही तरीके से अगर प्रोडक्ट शेयर करेंगे तो आपके जो इस अभियान में जो शामिल होंगे तो आपका नेटवर्क मजबूत बनेगा। और दोस्तों, इस अभियान में हमारे को सफल होने के लिए नेटवर्क बनाना जरूरी होता है। जैसे आप सही लोगों का आपके साथ में नेटवर्क बनेगा तो इस अभियान में आपको चार चीजें मिलेगी। वो होती है सुरक्षा। मैं ज्यादा डीपली नहीं जा रहा हूँ, मैं मोटा मोटा आपको बता देता हूँ क्योंकि समय की थोड़ी लिमिट है। सुरक्षा दोस्तों बहुत जरूरी है। आप कभी रात को 12-1 बजे उठ के देखना, आपके परिवार की तरफ, आपके बच्चे बच्चे की तरफ देखना, वो पूरी गहरी नींद में आराम से सोए रहते हैं। उनकी गहरी नींद और वो निश्चित होकर इसलिए सो पाते हैं क्योंकि उनको पता है कि हमारे घर में कमाने वाला है। एक बार आप गहन विचार करना, जिस दिन आप नहीं रहेंगे उस दिन आपके परिवार पर, आपके बच्चे बच्चे पे क्या बीतेगी। और ऐसी सुरक्षा हमारे इस अभियान में है। और ये अभियान अभी बहुत सारे ऐसे हमारे माता बहनें हैं, बहुत सारे ऐसे बच्चे बच्चे हैं जिनके पिताजी इस दुनिया में नहीं है, लेकिन इस अभियान की ताकत ने उनको, पिता की और पति की कमी तो कोई पूरी नहीं कर सकता है, लेकिन जो आर्थिक दृष्टि से जो ये उनको जो सहायता या क्या बोलते हैं संबल प्रदान कर रहा है, वो इस अभियान की बहुत ही खूबसूरती है। इस अभियान का ये सबसे बढ़िया फैमिली सिक्योरिटी इसको अपन बोल सकते हैं। दूसरा, अगर इस अभियान को हम आगे ले जाते हैं तो हमारे को मान सम्मान मिलता है। दोस्तों, आज की दुनिया में हर व्यक्ति मान सम्मान का भूखा है। कोई नहीं चाहता कि मुझे नहीं जानता, मेरा नाम नहीं जाने। हर व्यक्ति चाहता है कि मैं स्टेज पे जाऊं, मुझे लोगों को सुने। तो इसमें हम लोगों की जिंदगी में वैल्यू ऐड करने का भी इसमें हमारे को मौका मिलता है। तीसरा है हमारे को पैसा, क्योंकि आज की दुनिया में पैसा सबको चाहिए। पैसा है तो काफी सारी हमारी जो आर्थिक जो हमारी आवश्यकताएं हैं वो सारी पैसों से पूरी होती है। और हम आज के आर्थिक युग में जी रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि पैसा भी जरूरी है। तो ये पैसा भी हमारे को ऐसे रूप में देता है जो आज दिन तक नहीं देता है, यानी पैसिव इनकम के रूप में पैसा देता है। आज हम जो भी बाहर काम कर रहे हैं एक्टिव इनकम पे काम कर रहे हैं। एक्टिव इनकम का मतलब रहता है कि आप काम करोगे तो पैसा आएगा, जिस दिन काम करना बंद कर दिया उस दिन आपका पैसा बंद हो जाएगा। लेकिन इस अभियान में जैसे आप सीख के थोड़ा काम करोगे तो आपको पैसिव इनकम आना शुरू हो जाती है, और वो लगातार बढ़ते हुए पैसिव इनकम आती है। और चौथा जो इसका हम बेनिफिट ले सकते हैं, सामाजिक सेवा। और भी जैसे बहुत सारे ब्लड डोनेशन के इसमें सामाजिक कार्य होते हैं, उनको भी हम इस अभियान के माध्यम से कर सकते हैं। दोस्तों, मैंने इस अभियान में आके बहुत सारी चीजें सीखी है, स्वास्थ्य लाभ भी लिया है, और लगातार इस अभियान को हम आगे बढ़ा रहे हैं राजेश सर के सानिध्य में, प्रेम जी सर के सानिध्य में, और हमारे जो भी साथी लोग हैं जिनसे हम सीखते रहते हैं। और मैं मेरी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। मेरे पास थोड़ा सर ने मुझे जो इस आज के इस मंच पर बोलने का मौका दिया है उसके लिए मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। थैंक यू। और तो राजेश सर। थैंक यू, थैंक यू। बहुत अच्छा, बहुत शानदार। महावीर सर ने बहुत अच्छे ढंग से प्लान हमारे को बताया कि किस प्रकार से और ये बिजनेस हमें क्यों करना चाहिए, जिस पे स्पेशली बात की कि ये इम्पोर्टेंस है हमारे लिए। क्या है? सुरक्षा। दाना पानी तो हम कहीं से भी कर रहे हैं, वो सारी चीजें चल रही है, लेकिन इंपॉर्टेंस हमारे लिए सुरक्षा, और उसके लिए महावीर सर ने बहुत अच्छा बताया। एक बार सर के लिए जोरदार ताली हो जाए। और अब आगे की कड़ी के अंदर मैं बुलाना चाहूंगा हमारे ग्रेट लीडर, बहुत ही सुपर्ब, जिनका प्रोग्राम, मीटिंग, सेमिनार जब चीजें होती जब लेते हैं तो बहुत अच्छा, लोग एकदम से जग जाते हैं कि हमें इस अभियान की बहुत जरूरत है। तो आगे मैं इनवाइट करूंगा हमारे बीच में किशन सर है, तो वेलकम सर, किशन सर।
आगे की बात रखें, और आज हम एक इस प्रोग्राम को हम कुछ अलग तरीके से हम कर रहे हैं, डिजाइन कर रहे हैं। तो उसी के तहत आगे वेलकम सर। सर फोन अ, को थोड़ा सा आप सबसे ऐसे रखिए, फोन को ऐसे रखिए ताकि आप पूरा आ जाएंगे। अरे मेरे, हाँ, हाँ आया बस। सर, हाँ। यस सर, यस सर, सुपर। जी जी। मेरे क्या कि एक तो सर नेटवर्क का प्रॉब्लम है, मैं ऊपर ही ऊपर छत पे हूँ। हालांकि आज बारिश नहीं हो रही है, जो ठीक है। अ, अ, सबसे पहले तो मैं महावीर सर, जो आज बड़े बड़े ही एक शानदार तरीके से, बड़े मासूम चेहरे से, एक मीठी आवाज में आपने सिस्टम की नेचर को और पूरे आपके अनुभव को आपने बताया, जो मुझे बहुत अच्छा लगा। और आपकी इतनी मधुर वाणी जो सुन रहे हैं तो बहुत अच्छी लग रही है। बिल्कुल आपकी आवाज बिल्कुल क्लियर, और आपका जो पूरा विजन भी आपका क्लियर है सर। तो मैं आपको सैल्यूट करता हूँ। और सभी आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पर जितने भी गुरु जो है, इस बिजनेस के गुरु, क्योंकि इस इस बिजनेस के जो गुरु है उसमें और स्कूल के गुरु में, आध्यात्मिक के गुरु में बहुत अंतर है इसमें। क्योंकि हम हमारे पास सर्टिफिकेट है शिक्षा के, अब बड़ी बड़ी डिग्रियां ले रखी है, लेकिन सर इस मिशन को जानना या इस बिजनेस को जानना एक अलग सी बात है सर। तो सबसे पहले सभी गुरुओं को मैं सैल्यूट करते हुए मैं अपने अनुभव को शेयर करना चाहूंगा। यूँ कहते हैं कि, या जैसा मुझे फील हुआ है कि इस सिस्टम को अगर दिल से करने लग जाओ तो आपके अंदर से कई बातें निकलने लगेगी। बिना तैयारी के अगर आप दिल से चाहने लग जाओ तो कई बातें निकल के आपके सामने आ जाएगी। तो आज मैं अ, गुरु पूर्णिमा के अवसर पर मैं सभी गुरु को नमन करते हुए और उस ईश्वर के सामने मौजूदगी में मैं अपनी बात को आपके सामने रखना चाहूंगा। सबसे पहले सर, बाजार की जो व्यवस्थाएं देखते हैं ना, तो बाजार की व्यवस्था एक अजगर, जो भयंकर अजगर जो है ना, बिचौलियों वाला अजगर, पूरा एक अजगर मान लीजिए उस पूरे पैटर्न को। जहाँ पे विज्ञापनकर्ता भी है, एजेंसी वाले भी है, डीलर है, होलसेल है, और रिटेलर वाले हैं। ये सब मिलके एक भयंकर अजगर के रूप में कई सदियों से कार्य करते आ रहे हैं। तो एक खतरनाक अजगर का रूप ले रखा है। और इस अजगर का जो अगला जो मुंह है ना, वो थोड़ा सा तीखा है, चपटा है। यानी जो इसमें पकड़ में आ जाएगा वो इसमें फंस जाएगा और वो निकल ही नहीं पाएगा। अब जैसे इस पुराने जो पैटर्न को अपन देखते हैं, एक बार इस व्यक्ति, मतलब कई सदियों से जब इस अजगर के मुंह में फंसा है तो उसको बाहर निकालना, यानी अपने सिस्टम में लाना बड़ा ही मुश्किल है। और वो कहता है कि अभी सर ने हमें बात बताई कि पहली बार वो 2000 का सामान ले लेता है और फिर वापस उसका मन उस अजगर के मुंह से निकलने को करता ही नहीं है, वहां से छुटकारा उसको मिलता ही नहीं है। अब मैंने जैसा महसूस किया कि वो छुटकारा क्यों नहीं मिल रहा है, तो मैं बता देना चाहूंगा कि एक तो उसकी आदत है कि वो हर कहीं से सामान लेता है। पहला कारण कि वो हर कहीं से सामान ले सकता है, यानी उसको कोई स्पेशल दुकान पे नहीं जाना है, जहां भी जाए वहां से वो सामान ले लेता है। और कभी कभी क्या होता है कि अपने इंडियन नेचर में एक है कि उधारी, कि कोई बात नहीं, अपन काम करेंगे और मैं 1 महीना पूरा होगा फिर अपन हिसाब कर देंगे। अब जब हिसाब करने की बात आती है कि जब बाद में कर लेंगे, तो अब सामान जैसे खराब भी निकला, मिलावट का भी निकला, बेकार भी निकल गया, आउट ऑफ डेट का भी निकल गया, अब उसके पास जाके ये नहीं कहेगा कि भाई साहब यार आपके जो सामान है वो मिलावटी है, सही नहीं है, इसको चेंज कर दो। जब उसके पास जाएंगे तो वो यूं कहेगा कि यार तेरे 2 महीने से तो तेरे ये पैसे बाकी है यार, तू बात कर रहा है मिलावट की। तो वो कोई नहीं बदलेगा और वहां पे वो आदमी अपने दबा दबा सा वहां फील करेगा और वापस वो घर आ जाएगा। ये पहली बात, वो जाएगा ही नहीं उसके पास कि ये मिलावट वाला है, खराब है, वो जाएगा ही नहीं, ये फंसा हुआ है। तो इस तरह से इतने गजब के फंसे हुए हैं जहां से व्यक्ति को निकालना बड़ा मुश्किल हो रहा है। आरसी में व्यक्ति जबरदस्ती कहता है कि आरसी में कोई इजी गोइंग नहीं आता, यही कारण है कि उसके एक तो आदत में आ गया, एक ऐसे उधारी का मामला, और
एक वो एक मान के चलता है कि इसमें बहुत सस्ता मिलता है, ये मान के चलता है, जबकि अगर सिस्टम को समझिए और सिस्टम में आने का डिसीजन लेता है, और जब रेगुलर वो खरीदारी करता है, और जब उसको कंसिस्टेंसी के फायदे मिलते हैं, परफॉर्मेंस बोनस मिलता है, तो सामान मार्केट से भी सस्ता और बहुत ही यूं कह दो कि शुद्ध शुद्ध सामान वहां पे मिलता है। ये तो सिस्टम में आने के बाद में समझता है। दूसरी चीज, व्यक्ति का डिसीजन। इस सिस्टम में व्यक्ति का डिसीजन ही महत्वपूर्ण है। डिसीजन लेने में क्या करता है वो, बिना अनुभव वाले या इस सिस्टम से जुड़े व्यक्ति से वो डिसीजन नहीं लेता है। अब जब आप एक कार सीखनी है तो कार ड्राइवर से जाके सीखेंगे तो सीख पाएंगे, साइकिल वाला कार चलाना नहीं सीखा पाएगा। और ये अपन गलती करते हैं, या सिस्टम में जो व्यक्ति आने के बाद गलती करता है कि यार ये आरसीएम बिजनेस कैसा है। आरसीएम बिजनेस को वो व्यक्ति की तो जानता है जिसने किए ही नहीं, वो समझता ही नहीं है, और उसके सामने जाके अपने बात परोसते हैं तो वो कहता है कि कुछ नहीं है, आरसीएम तो कुछ नहीं है, और वो अपना डिसीजन या अपना मनोबल है उसका वो गिर जाता है। तो मैं तो सबसे निवेदन करूं कि आप सिस्टम में आगे हैं, जैसे भी आगे हैं, अब डिसीजन आपका होना चाहिए। दुनिया के अनुसार आपको नहीं चलना होगा, आपको अपने अनुसार दुनिया को मोड़ना होगा। ये तो कहलाती है लीडरशिप। अगर एक लीडर है और आप इस बिजनेस में आगे बढ़ना चाहते हैं तो दुनिया के अकॉर्डिंग अपने को नहीं चलना होता है, अपने अनुसार चलना होता है। एक इसमें होता है साहब, जैसे ही लीडर बन गए, अपने बी लाइन खोल दी और बिजनेस करना शुरू कर दिया, तो अब यहाँ पे एक आपको एक बड़ी सोच के साथ इस मिशन को आगे बढ़ना चाहिए। यानी आपकी सोच होनी चाहिए, सोच होनी चाहिए आपकी कि मैं इसमें 7 डिजिट के अंदर मेरी इनकम हो। अभी जैसे मैं जॉब कर रहा हूं और मैं 20 साल मैंने पढ़ाई की, 20 साल नौकरी की, और आज मेरी जो सैलरी है वो 6 डिजिट में है। यानी 1 लाख से लगा के 9 लाख के बीच में 6 डिजिट कहते हैं। जैसे ही 10 लाख होते हैं तो 7 डिजिट आ जाते हैं। तो आपका उद्देश्य, जैसे मेरा, तो मैंने जैसे अभी एक गोल सेट किया कि मेरी सैलरी, अब मेरी एज हो गई है, मैं 8 साल का मैं स्कूल गया, 20 साल मैंने पढ़ाई की, 20 साल मैंने नौकरी की, आज मेरी एज है 48, यानी 48 साल हो गए। 48 साल में मैंने जो नॉलेज किया, मैंने मेरा जो स्किल के अनुसार मुझे 1 लाख के आसपास सैलरी मिल रही है, यानी 6 डिजिट में मिल रही है, और मेरी उम्र हो गई 48 साल। अब आने वाला जो समय है उसमें मैं जिंदा रहूं, और आरसीएम की वजह है कि मैं 5 साल तो और ज्यादा जीऊंगा, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं है। जो जी रहा था उससे तो मैं 5 साल या 10 साल तो मैं ज्यादा जीऊंगा, और स्वस्थ रह के जीऊंगा। तो डेफिनेटली आने वाले अभी मान लो कि 30 साल, मान लो मैं 80 साल, जैसे मैं चाहता हूँ कि 80 साल, तो आने वाले मेरे 30 साल, तो मैं 30 साल में मेरी सैलरी को मैं 7 डिजिट में ले जाना चाहता हूँ। ये मेरा गोल है। क्यों? क्योंकि समय तो निकलता जाएगा, अभी भी निकल रहा है, आगे भी निकलेगा, लेकिन एक गोल सेट करके, एक डिसीजन लेके, बड़ी सोच के साथ, बड़ी सोच का बड़ा जादू, यानी आपकी सोच इतनी बड़ी होनी चाहिए। आपके साथ आने वाले व्यक्ति को आपको 2025 में टारगेट लेके चलना है कि 2025 में आया हुआ प्रत्येक लीडर के साथ हर व्यक्ति को कम से कम एक जॉब की तरह, यानी एक जॉब कहती है 20,000 से लगा के 50, 60, 70, 80,000 तक, आने वाले 5 साल में उसको उनको दिला दो। तो डेफिनेटली कर भला तो हो भला के सिद्धांत पे ये सिस्टम है, और शायद देश की सरकार ऐसा नहीं कर सकती है, ऐसी बेरोजगारी को खत्म नहीं कर सकती है, महिला सशक्तिकरण के ऐसे कोई कार्य नहीं कर सकती कोई गवर्नमेंट। और ये इतना सिस्टम इतना शानदार, एक बार टीसी सर को आज के गुरु के रूप में सब एक बार जोरदार ताली से सर का स्वागत करेंगे और नमन करेंगे कि इतना शानदार सिस्टम हमें दिया है, और इस सिस्टम में हम सौभाग्यशाली है कि इस सिस्टम में अपन ज्वाइन हो गए। तो एक बड़ी सोच के साथ अपन काम करें। हर व्यक्ति आया, हर व्यक्ति एक जॉब के ऊपर निर्भर नहीं रहे, और आप बहुत से लोगों को, लाखों लोगों को आप रोजगार दे सकते हो। ऐसी इस सिस्टम की
ताकत है, इस सिस्टम की ताकत को समझिए और एक मजबूत डिसीजन लीजिए कि इसमें बहुत बड़ा किया जा सकता है। ये नमक मिर्च, केवल नमक मिर्च, केवल 5,000 10,000 के लिए नहीं है ये सिस्टम। ये सिस्टम है लाखों रुपए लोगों को दिलाने का सिस्टम है। तो बड़ी सोच के साथ आज इस गुरु पूर्णिमा पे सभी अपने दिल को, अपने मन को, अपने गोल को सेट कीजिए कि मैं इसमें बहुत बड़ा करना चाहता हूं, और मेरे साथ जो व्यक्ति आएगा उसको मैं इतनी खुशियां देना चाहूंगा कि वो आपको इस एक अपने आप को वो गुरु माने, या आपको वो गुरु मान लग जाए कि ये कोई ऐसा व्यक्ति था जिसने हमारे को सिस्टम में लाया। आज हम खुश हैं और हमारे साथ आया हुआ हर व्यक्ति खुश है। और मैं एक बार राधे जी के लिए मैं सैल्यूट करना चाहता हूँ, प्रणाम करना चाहता हूँ कि आज मुझे बोलने का मौका दिया। धन्यवाद सर। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। और अब सर हम कुछ साथियों से कुछ बातचीत हम चाहेंगे, बातचीत करना चाहेंगे। जी तो उसके जी। लिए सबसे पहले तो आज किसी का जन्मदिन तो नहीं है ना? किसी का हो तो हैंड रेज करे एक बार। ठीक। तो एक तो सबसे पहले हमारी टीम के एक जाबाज साथी महावीर सर है, तो उनका आज बर्थडे भी है। तो मैं चाहूंगा एक बार सभी साथी जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं इनको सत्यम ग्रुप और रॉयल इवनिंग टीम की ओर से। बस आप एक ऐसा संकल्प ले इस आज के इस आपके इस बर्थडे पर कि अब कुछ हम कुछ नया करेंगे, कुछ बड़ा करेंगे, और जो कुछ भी कमियां हमारे अंदर है उसमें से एक कमी को आज से मैं अपनी लाइफ से त्याग दूंगा। तो ऐसा संकल्प आप कर सकते हैं। अच्छा। और उसी के कड़ी में आगे हम सर चाहेंगे कि हमारे कुछ साथी है जिनसे हम थोड़ी चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे, और इसी अभियान के बारे में अपनी क्या हम इसमें कैसे काम कर रहे हैं उसके लिए हम बात करेंगे। तो रेंडमली हम हमारे बीच में सबसे पहले प्रकाश सर, अगर आप कंफर्टेबल हैं तो वेलकम सर, प्रकाश सर। आपको मैंने होस्ट बना रखा सर। यस सर, जय आसिम सर। जय मेरी आसिम आवाज सर, सुन जय। पा रहे सर? जबरदस्त है सर, बुलंद है सर, बिलोड़ा तक आ रही है। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सर, थैंक यू। सबको जय सर आसिम। गुरु पूर्णिमा की शुभकामनाएं बहुत बहुत। और हमें इस फील्ड में गुरु बनना है और गुरुओं से सीखना है, जो मास्टर्स है इस फील्ड के, उनसे सीखना है। और सीखते हुए हमें आगे बढ़ना है, क्योंकि लर्न और अर्न, अगर आप सीखोगे तो आगे बढ़ोगे, सीख नहीं पाओगे तो कुछ आगे कर पाना मुश्किल मुश्किल है इस चीज में। और बाकी इसके बेनिफिट तो अपन सब सर, जैसा कि सर ने, किशन जी सर ने बताया कि सिक्योरिटी वाली चीज है, रेस्पेक्ट डिग्निटी वाली चीज है। तो ये चीजें इसके अंदर है कि जब LIC में जैसे बोलते हैं किसी पर्टिकुलर कंपनी में कि भाई लाइफ के बाद, जीवन के साथ और जीवन के बाद, तो वही चीज RCM के अंदर भी है कि आप एक पर्टिकुलर लेवल पे पहुंचने के बाद कुछ ऐसी चीज घटना हो जाती है, तो वो सेम आईडी, सेम लेवल आपको नीचे ट्रांसफर होगा, वो पावर आपकी नीचे ट्रांसफर हो जाएगी। तो वो सिक्योरिटी वाली चीज है। इसी तरह मनी का है, पैसिव इनकम जो होती है। पैसिव इनकम वैसे बहुत सारे तरीके से अपन लोग अचीव मतलब कर सकते हैं, दूसरे और भी तरीके हैं। जैसे लोग अपनी बड़ी बिल्डिंग बना देते हैं, उसको रेंट पे दे देते हैं, तो वो उसका एक जनरेट, उसकी पैसिव इनकम बिना कुछ किए पैसिव इनकम आती रहती है। लेकिन इसमें आपने अगर 5 साल दिए और एक अच्छा टाइम निकाल दिया, तो आपकी एक एक्स्ट्रा इनकम, पैसिव इनकम आपकी जनरेट हो जाती है। तो ये चीज है। और सोशल सर्विस तो अपन इसमें, सोशल सर्विस करने का भी अपने को काफी मौका मिलता है। जैसे आप प्लांटेशन कर सकते हैं, जो अपना कैंपेन है, एम्बुलेंस को रास्ता देने वाला कैंपेन है, उसमें अपन काफी लोग होते हैं, फौरन बज रहा है, चल रही है, पीछे एम्बुलेंस चल रही है, कोई 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 रिएक्शन नहीं। अरे सोचो कि क्या हो रहा है, वो जो अंदर आदमी है उसके साथ क्या बीत रही है, उसका एक एक सेकंड इतना इम्पोर्टेंट है कि अगर उसने अपने को उसको वे नहीं दिया तो क्या हो सकता है उसके साथ, उसकी तो अपनी जान भी जा सकता है वो। तो काफी ऐसी चीजें हैं जो वास्तव में बहुत ही बड़ी एक्टिविटी, जैसे ब्लड डोनेशन ले लिया आप, ब्लड डोनेट कर सकते हैं इसके अंदर। और ब्लड डोनेशन के अंदर मतलब जैसे काफी लोगों को नहीं रहता है, काफी इसमें लोगों को वो रहती है, नेगेटिविटी रहती है कि मैं तो कमजोर हो जाऊंगा, ऐसा मैं, बहुत सारी वीकनेस आ जाएगी। जबकि ऐसा कुछ नहीं, 120 डेज के अंदर जो RBC का जो लाइफ स्पान है वो
आपका जैसे वापस ब्लड, नया ब्लड बढ़ना शुरू हो जाएगा, तो एक नई चीज आपको रिजनरेशन वाली चीज मिलती है। तो हेल्थ बेनिफिट तो बहुत सारा है सर, हेल्थ के ऊपर इतना चीज है इसके अंदर कि अपना जो आरसीएम का जो है वो पूरा इसके अंदर अपना जो आयाम है, हेल्थ का आयाम है वो है। तो हर व्यक्ति हेल्थी रहेगा तो उसकी एक लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो होती है वो बढ़ेगी, है ना। क्योंकि अपने पर जैसे टारगेट रहता है एक पर्टिकुलर एज के पास, अपन जैसे सर ने, किशन जी सर ने बताया कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ अभी 48, है ना, तो मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि मैं 70 तक, है ना, कर सकूं। तो ये चीज अपने पास एक टारगेट रहता है तो अपने पास एक होप रहती है, गुड होप रहती है। और अपन जैसे हेल्थी चीजें लेंगे, आरसीएम की हेल्थी प्रोडक्ट यूज करेंगे, तो नेचुरली जो अपनी लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो बढ़ेगी, देयर इज नो डाउट इन इट। क्योंकि जैसा आप आहार खाओगे वैसे ही आपका बॉडी और आपका मन जो है वो बनेगा। तो ये चीजें हैं काफी, मतलब इसमें अपन, और सर ने बताई कि जो चीजें जो एक तो जो अपना ट्रेडिशनल बिजनेस है उसमें जो प्रोडक्ट की रेट बढ़ती है, दूसरा नुकसान ये होता है कि उसके अंदर जो मीडिएटर्स होते हैं, ज्यादा मीडिएटर्स होते हैं तो उसमें मिलावट का, उसके अंदर एटीन्यूएशन का वो बहुत ज्यादा चांस बढ़ जाता है। और इसमें आपका सीधा आप डीएसएम के अंदर जो है डायरेक्ट सेलिंग मेथड से आप कंपनी से प्रोडक्ट लेके सीधा आप कंज्यूमर कंज्यूमर को दे रहे हो, तो नेचुरल इसमें मीडिएटर्स कम हो गए तो जो इसके अंदर जो मिलावटखोरी है वो जो सबसे बड़ी जो नुकसान कर रही है आज की टाइम में, वो चीज रूल आउट हो जाती है। तो ये कि ये चीज अपन ने इसको अंदर चीज, ये नए पैरामीटर्स अपन ने इसको अंदर देखे, तो इस तरह काफी बहुत सारी काफी चीजें हैं जो मतलब ये प्लस पॉइंट है अपने इस बिजनेस के, आरसीएम अभियान के, प्रचार अभियान के। जी सर। तो थैंक यू सर। बहुत बहुत थैंक यू सर। तो बिल्कुल सर। तो ये सारी चीज़ों के हमारे अनुभव आज हम कुछ साथियों से हम लेकर के हम उस पर बातचीत हम कर रहे हैं। आगे मैं चाहूंगा हमारे बीच में एक एक चीज, जो जो साथी अभी जो हमारा भिलवाड़ा में जो प्रोग्राम था इसको देखने के बाद में हमें क्या लगा, हमें क्या चीज अच्छी लगी, अब हमारा क्या रेजुलेशन है। क्योंकि आज देखिए हमारे मंथली जो हमारी क्लोजिंग होती है उसकी 3 क्लोजिंग होती है। फर्स्ट क्लोजिंग जो हमारी होती है वो होती है 10 तारीख को, 10 तारीख को। 10 तारीख को जो साथी हमारे डायमंड क्लब कर रहे हैं, सुपर डायमंड क्लब कर रहे हैं या और किसी भी क्लब में है, तो उनको कम से कम 5,000 पीवी तक की खरीदारी आज की तारीख तक हो जानी चाहिए, 10 तारीख से पहले पहले। तो आज हमारा लास्ट डेट है। अगर अगर किन्हीं साथियों की अगर नहीं हो तो हुई हो तो जल्दी कर ले। और अगर नए साथी अगर डायमंड क्लब में अगर शामिल होना चाहते हैं तो उनके लिए पूरा महीना होता है फर्स्ट मंथ। इसमें आप पूरे महीने में आप अपना 5,000 पीवी करके आप इसमें मतलब शामिल हो सकते हैं। तो इसका भी रेजुलेशन हम ले सकते हैं हमारी टीम के साथ में। तो आज हमारी क्लोजिंग लगभग आप है आज हमारी मतलब फर्स्ट क्लोजिंग है। और सेकेंड और थर्ड जैसी हमारी होती है लास्ट हमारी मंथली क्लोजिंग, तो उसके लिए टारगेट क्या होता है कि हम टारगेट तो बनाते हैं फर्स्ट डेट को कि हम इतना बड़ा बिजनेस करेंगे, आज इस महीने हमारी एक पिन हमारी जंप हो गया, इतना इतना टारगेट बनाते हैं। लेकिन उन टारगेट को पूरा करने के लिए हमारे को सबसे पहले हमारे को हमारे मतलब तत्काल गोल बनाने पड़ेंगे। तत्काल गोल कौन सा, मतलब आज के आज उस काम को करने के लिए मुझे आज के आज मुझे क्या काम करना है। जब तक जो साथी जो जो भी कोई साथी जो भी कोई व्यक्ति अगर आज के गोल पर अगर काम नहीं करता तो वो उनके बड़े गोल को कभी भी अचीवमेंट नहीं कर पाते हैं। और लास्ट डेट आते ही जब हो जाते हैं हताश हो जाता है कि नहीं अब तो बहुत बड़ा टारगेट हो गया। तो हमारा आज का आज जो गोल हो कि रोज हमारे को काम करना, रोज हमारे को क्या काम करना है, मीटिंग दिखानी, होम मीटिंग दिखानी, होम मीटिंग करनी हमारे को, प्लस इस अभियान के बारे में हमारे को मतलब चर्चा करनी। अब हमारे बीच में कई सारे साथी नए साथी आते हैं, तो नए साथी बात करते हैं कि उनको पहले हेजिटेशन होती है कि हम लोगों को हम प्लान नहीं दिखा पाते हैं। तो मीटिंग के बारे में एक अपना निर्णय, एक अपना जो माइंड का जो थॉट बना हुआ है ना उसको हमारे को चेंज करने की जरूरत है। पहली चीज कि आप इस अभियान में आ गए हो, आप आए नहीं हो, आप उस ऊपर वाले परमात्मा की मर्जी से आप इसके अंदर आए हो, आप आ तो गए हो, लेकिन आगे का काम हमारे को खुद को करना पड़ेगा। और इस अभियान में भी आपका पहला दिन कब होता है, जिस दिन आप खुद किसी को मतलब पर्सनली आप प्लान दिखाते हैं। आपका अगर अपलाइन अगर प्लान दिखा रहा है, टीम के अगर साथी जो अपलाइन से अगर कोई दूसरा प्लान दिखा रहा है, तो तब तक आप मतलब इस अभियान में नहीं हो। आप केवल इसको ऊपर से वॉच कर रहे हो। अगर बड़ी सफलता करनी तो हमें खुद को मीटिंग के अंदर आना पड़ेगा, हमारे को खुद को लेनी पड़ेगी मीटिंग। तो मीटिंग के लिए क्या है कि हम जिस दिन आएंगे हम खुद दिखाएंगे प्लान, उस दिन से हमारा इस अभियान के अंदर हमारी शुरुआत होती है। और कोई भी मीटिंग और या फिर कोई भी मतलब प्रेजेंटेशन
जीवन मरण का प्रश्न नहीं है कि अगर आपने कैसे भी दिखा दिया तो भी चलेगा, अगर गलत हुआ तो क्या हुआ, कैसा भी दिया, सामने वाले को क्या पता है कि इस अभियान के बारे में, जो आप बताएंगे वही तो होगा। तो ऐसा नहीं समझे कि मीटिंग बहुत ही बड़ी चीज है कि मेरे को प्लान दिखाना, मैं कैसे दिखाऊंगा। तो हमारा कोई भी जो मीटिंग आप कर रहे हैं, किसी को प्लान दिखा रहे हैं, तो वो कोई ऐसा तो नहीं कि अगर मतलब खराब हो जाएगा तो कुछ और हो जाएगा। तो हमारे को शुरुआत करनी चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कई बार साथी कहते हैं ना यार कि मैं अच्छे ढंग से नहीं दिखा पाऊंगा, मेरे अपलाइन आएंगे, मेरी टीम के जो साथी वो दिखाएंगे तो अच्छा रहेगा। तो इस चीज को अपने दिमाग में बिठा ले कि मतलब कौन मीटिंग दे रहा है, कौन ये प्लान दे रहा है, उससे ज्यादा फर्क पड़ता है कि कौन उसको सुन रहा है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि ये प्लान को हम मतलब कौन कर रहे हैं, अपलाइन कर रहे हैं, हमारी टीम के हमारे साथी कर रहे हैं या फिर मैं कर रहा हूँ। फर्क इससे पड़ता है कि प्लान हमारे को मतलब कौन देख रहा है, और उसको देखने के लिए उसको मतलब किस प्रकार से उसको देखने के लिए मतलब तैयार किया गया, इस अभियान के बारे में उनको बता करके ये किया गया। तो सबसे पहला काम जो हम करते हैं इस मीटिंग के अंदर इसके लिए, तो वो हमारे को यही करना पड़ेगा कि हमारे को खुद को प्लान दिखाना है। तो ये प्लान हमारे कितने साथी आज दिखा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उस पर थोड़ी सी हम आज हम बात करेंगे। तो उसके लिए आगे हमारे सर कुछ साथियों को हम लें, और उसके लिए मैं इनवाइट करूंगा मैं मतलब किशन सर को। तो वेलकम सर, किशन सर आप आगे हमारे कुछ साथियों को लें। बिल्कुल। थैंक यू सर, थैंक यू। आज आपने गुरु मंत्र दे दिया सर, गुरु पूर्णिमा पे। और वो मंत्र दिया है कि आज दिन तक अगर मैं प्लान नहीं दिखा रहा हूं तो आज से मैं ये डिसीजन लेता हूं कि मैं आज प्लान बताऊंगा, जैसा भी मुझे आता प्लान है वैसा मैं प्लान बताऊंगा। तो सभी लोग जितने भी आज अभी अभी 23 लोग हैं, तो सभी ये डिसीजन ले ले। आज गुरु मंत्र दे दिया राधे जी ने, ये दे दिया कि आप जो प्लान दिखा रहे हैं, दिखाने वाला कौन है वो नहीं देखना है, लेकिन सुनने वाले कौन है ये देखना है। तो बहुत ही अच्छा गुरु मंत्र। अब ये इस सेमिनार वेबिनार में जब आने से यही तो चीजें मिलती है कि अपन क्या गलती कर रहे हैं, अपन क्या सीख रहे थे। आज हमने तो बहुत बड़ी चीज सीखी आज। और ये लोग ये नहीं चीज नहीं कर पाते हैं प्लान दिखाने वाली। तो अब बहुत बढ़िया चीज बताई सर के, अपने सबको प्लान दिखाना, सबको सीखना है। तो अब मैं अगली कड़ी में हमारे बीच में विराजित अम, जिनका सर वीडियो ऑन हो ना, हमारे को उन साथियों को लेना हिम्मत लाल पड़ेगा। जी बुन। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है ठीक है। तो हाँ। एक बार मैं सबसे निवेदन चाहूंगा कि आप सभी वीडियो ऑन करें ताकि हम उनको बुला सकें अभी, क्योंकि ये मौका है, अवसर है, चला जाएगा। अभी जैसे मैं बुलाना चाह रहा था हिम्मत जी बुनकर, जो एक युवा लीडर और बड़े इसमें बड़े दिल लगा के काम कर रहे थे। अब लेकिन अब गुरु गुरु जी की बात आ गई कि वीडियो ऑन हो तो उसको बुला पाएंगे। बाकी कैसे नाम से कौन जान पाएगा। तो शायद अब आप काफी लोग अब वीडियो ऑन हुआ है। बढ़िया नुस्खा दिया। देखो अब हमारे संतोष मैडम का भी वीडियो अब आया है। तो अच्छा, आप गाड़ी में हैं, कोई बात नहीं है ना। तो अब मैं प्रभुलाल जी सर हमारे बीच में है, जो हमारे सीनियर भी हैं, काफी काफी डेडिकेटेड है, काफी अनुभवी व्यक्ति है। उनसे जानना चाहेंगे इस सिस्टम की नेचर को, इस सिस्टम को कैसे अपन इस सिस्टम में ग्रोथ कर सके, कैसे हर लीडर सक्सेस हो। आप आज हमें गुरु मंत्र देंगे। रेस्पेक्टेड प्रभुलाल जी सर, आइए और अपने विचार से सबको लाभान्वित करें। प्रभुलाल जी सर। सबको जय आरसिफ सर। जय आरसीएम सर, जय जय आरसीएम। श्री। प्रणाम सभी को। आज गुरु पूर्णिमा के इस शुभ अवसर पर सभी को मैं प्रणाम करना चाहूँगा। और आज जो आपने मुझे बोलने का जो मौका दिया है उसके लिए मैं दिल से आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। तो सर ने बहुत ही अच्छा, किशन सर ने बताया था कि हम अजगर के मुंह से निकलने वाले अभियान में हैं। और प्रकाश सर ने भी बहुत अच्छा बताया था, और महावीर सर ने भी बहुत अच्छा बताया था। और अभी जो सर ने कहा था कि प्लान सो, तो हम डेफिनेटली अगर आज तक अगर हम अगर प्लान सो अगर नहीं कर रहे हैं तो आज से ही आज संकल्प लेते हैं, प्लान सो करेंगे और खुद ही प्लान सो करेंगे। और मेरा
जहाँ तक अनुभव है ये कहता है कि हम जितना लोगों के सामने बोलेंगे यानी बातचीत करेंगे अपने अभियान की, उतना ही अपने अंदर निखार आएगा। और अपने मन में जो भी मान लो शंकाएं हैं बोलने के लिए, सामने वाला क्या कहेगा, वो अपनी बात मानेगा नहीं मानेगा, तो जैसे जैसे हम अगर बातचीत करेंगे तो हमारा जो मन का जो डर है वो निकल जाएगा। और एक दिन ऐसे हम बोलने में माहिर हो जाएंगे, तो एक क्या सामने अगर 100 आदमी भी बैठे होंगे तो उनके सामने भी हम अ, आराम से यानी कि बिना झिझक के बोल सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने मेरे को बोलने का मौका दिया है। थैंक यू सर। थैंक यू प्रभुलाल जी सर। आपने अपने सरल शब्दों में आपके अनुभव को शेयर किया, उसके लिए आपको धन्यवाद। और गुरु पूर्णिमा पे आपको सभी को सैल्यूट, आपको सैल्यूट। और अब मैं गुरु को बुलाने की अगली श्रेणी में मैं बुलाना चाहूंगा एक जवारी जी जैन सर है, RWT टीम से। वो आए और आज के गुरु वचनों से हमें लाभान्वित करें। जैन सर। सभी को नमस्कार। जय आरसीएम। गुरु पूर्णिमा को यहाँ जितने भी गुरु बैठे हैं, मैं तो सबको गुरु मानूंगा, क्योंकि सब में कुछ कुछ खासियत होती है, सबसे कुछ कुछ सीखने को मिलता है। तो सभी को मैं प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ कि आप लोगों से मैं बहुत कुछ सीख रहा हूँ। अभी आज जो भी प्रोग्राम हुआ, मावड़ी सर ने जो भी बातें बताई, किशन सर ने जो बातें बताई, और जो भी लीडर्स आ रहे हैं अपनी बातें रख रहे हैं, अपने अंदर के भाव रख रहे हैं, तो उनसे बहुत कुछ एक निजी अनुभव से काफी चीजें सीखने को मिलती है। एक किताबी ज्ञान होता है, निजी अनुभव होता है। तो किताबी ज्ञान हमें ज्यादा कुछ दे नहीं सकता, लेकिन ये निजी अनुभव होता है, ये बहुत कुछ सीखा जाता है। अभी आदेश सर जो कह रहा था कि प्लान, और प्लान तो इस सिस्टम की रीढ़ की हड्डी है। प्लान हमें सभी को दिखाना चाहिए। और प्लान में अभी जो चल रहा है TCG का जो गुरुकुल, सबसे बड़ी चीज है कि हमें अपने साथियों को गुरुकुल में भी अटेंड होना चाहिए और अटेंड करना चाहिए, क्योंकि वहाँ एक अभियान प्रचार, प्लान को अब अभियान प्रचार करने लगे हैं। तो अभियान प्रचार दिखाने का जो माध्यम है, और प्लस जो गुरुकुल में जो एजुकेशन दी जाती है, वहाँ इतनी जो भी चीज इतनी मुश्किल लगती है, बहुत सारे आसान लगने लग जाती है वहाँ आने के बाद। क्योंकि एक समय था जब गुरुकुल जब स्टार्ट नहीं हुआ था, तो हम एक बार हताश होकर निराश हो गए थे, और हमें लगने लगा कि हम पॉसिबल नहीं, कि हम ये कर पाएंगे, हमसे हो पाएगा। लेकिन जैसे गुरुकुल चला, गुरुकुल के सेशन में जब आने लगे, TCG सुनने लगे, तो हमारा अंदर ये आत्मविश्वास वापस जगा। वहाँ भीतर में एक एनर्जी आई कि हम भी बहुत कुछ कर सकते हैं। तो हमें गुरुकुल एक ऐसा सेशन है जो TCG से खुद गाइड करते हैं और इस सिस्टम का निर्माता है। हमें पता है कि अपन TCG को इतना मानते, तो TCG का जो जो सेशन चलता है गुरुकुल, तो सभी साथियों को मैं चाहता हूँ कि सभी गुरुकुल को भी अटेंड करें। बाकी अपना जो प्रोग्राम है, ये सारी चीजें तो है ही है, लेकिन सुबह मॉर्निंग के अंदर जो रहता है 5 से लेकर 5:30 मेडिटेशन, 5:30 से लेकर 6:30 तक जो एक्सरसाइज वगैरह योगा चलता है, और 6:30 से लेकर 7:30 तक तो गुरुकुल, जिसमें बहुत समग्र शिक्षा, वहाँ सब तरह की एजुकेशन हमें एक ही प्लेटफॉर्म में मिलती है। तो उनको सब अटेंड करेंगे। और मैं संकल्प लेता हूँ कि मैं भी अभियान प्रचार ढंग से करेंगे, अच्छे से करेंगे, और अभियान प्रचार जो गुरुकुल में सिखाया जा रहा है उसी तरीके से करेंगे। धन्यवाद सभी को, नमस्कार जी आरती। और तो किशन सर। थैंक यू जैन सर। थैंक यू जैन सर। आपने एक शब्द बोला था प्रैक्टिकल। इसमें क्या होता है कि लाइफ को और ये सिस्टम ही पूरा प्रैक्टिकल का है, क्योंकि इसमें कोई चीज बिना किए होती नहीं है। और डुप्लीकेशन भी होता है तो आप करेंगे वैसा पूरी टीम करती है। यानी आज मार्केट में या बाहरी दुनिया के अंदर विदाउट प्रैक्टिकल के भी काम किया जा सकता है, लेकिन ये सिस्टम ऐसा है, क्योंकि कहते हैं कि इसके अंदर AI काम नहीं करेगी। इसके अंदर AI काम नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी? क्योंकि ये सिस्टम है, ये अभियान है, पूरा प्रैक्टिकली होता है। आप पहले करो, फिर टीम करेगी। आप नहीं करते हैं, आप STP नहीं करते हैं, तो आपकी टीम STP नहीं करेगी। तो इसमें करके
सीखा जाता है। और मैं तो यूँ कह सकता हूँ कि इस सिस्टम में आया हर व्यक्ति सीख सकता है। और मैं तो यूँ कह रहा हूँ कि आने वाला नॉमिनी भी इसमें सीख रहा है। इस सिस्टम को एक ऐसा सिस्टम है जहां आने वाला नॉमिनी भी सीख रहा है। वो यूं सीख रहा है कि इसमें ये बातें क्या कर रहे हैं, बार बार ये क्या करते हैं नॉमिनी के, जैसे जिस लेवल पे इस बिजनेस को वो छोड़ के जाएगा वो बिजनेस मुझे मिलने वाला है, तो वो अब धीरे धीरे इस पकड़ रहा है कि यार ये वास्तव में क्या सिस्टम है। और अब नॉमिनी भी ट्रेंड हो रहा है अपने साथ साथ में। शायद दुनिया का ऐसा कोई सिस्टम नहीं है जहाँ नॉमिनी साथ साथ में ट्रेंड होता हो। यानी यूं कह दूं कि अगर मैं प्रिंसिपल भी बन जाऊंगा तो मेरा बेटा प्रिंसिपल बनना जरूरी नहीं है, लेकिन इस सिस्टम के अंदर मैं अगर डायमंड बन जाता तो मेरा नॉमिनी डायमंड होगा। तो इतना शानदार नॉमिनी बेस्ड बिजनेस है सर। और कितना शानदार सिस्टम है। और एक बार सभी एक बार मुस्कुरा दीजिए ताकि ताकि एक नया जोश आ जाए। सभी मुस्कुरा दीजिए, है ना, क्योंकि मुस्कुराने के कोई पैसे नहीं लग रहे हैं। और मुस्कुराने से आपका स्वास्थ्य भी बढ़ेगा। और हर व्यक्ति कभी कभी तो भूल जाता है कि 10 दिन में वो मुस्कुरा ही नहीं है बाहरी दुनिया के अंदर। और ये सिस्टम है, ऐसा सिस्टम है जहाँ पे रोज मुस्कुरा सकते हैं। और आपकी मुस्कुराहट ही आपको सेटिस्फिकेशन दिलाती है और विश्वास जागृत करती है कि यार इस सिस्टम को हंसते हंसते कर रहे हैं। है। और बड़े लीडर यूं कहते हैं कि एक व्यक्ति के पास आप जाते हैं ये उम्मीद लेके जाते हैं कि वो व्यक्ति जुड़ जाएगा, तो आप दुखी होंगे। आप ये मान के जाए कि अगला व्यक्ति नहीं जुड़ेगा, वो नो कहेगा, नो को अपने में हाँ में बदल देता है तो बहुत अच्छी बात। नहीं बदलता है तो अपन जानते हैं कि वो नो कहेगा। तो आपके चेहरे में कोई बदलाव नहीं आना चाहिए, वो ज्वाइन करे या नहीं करे, हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। ये हंसने का, हंसाने का और खुश रहने का बिजनेस है। आप दुखी मन से इस आरसीए में नहीं रह सकते हैं, क्योंकि ये आपको लॉन्ग टर्म मेंटेलिटी लानी पड़ेगी। लंबा चलना है सर, छोटा थोड़ा चलना है कि एक दिन रोले एक दिन हंस ले, ये थोड़ा होगा। इसमें तो लगातार हंसते हुए आगे बढ़ना होता है। तो हमेशा मुस्कुराते रहे। और आपकी मुस्कुराहट मुझे बहुत अच्छी लगती है ना। तो नेक्स्ट कड़ी में मैं बुलाना चाहूंगा हमारे रेस्पेक्टेड प्यारे गोपीलाल। लाल जी सर। ठीक। हाँ हाँ सर, सर का आदेश हुआ कि नहीं, गोपीलाल जी जो वित्त। हाँ जी, विद हाँ जी। हाँ सर। वेलकम गोपीलाल जी हाँ सर। जी, गोपीलाल जी सर। गोपीलाल जी के शायद नेटवर्क इश्यू दिखते हैं, जस्ट वो हाँ आउट हो गए। बिल्कुल सर, आगे लीजिए तब। हाँ हाँ, तो मैं बुलाना चाहूंगा प्यारे लाल जी सर फ्रॉम साकरडा, आए और आपके अनुभव को शेयर कीजिए प्यारे लाल जी। आप सर को होस्ट है सर, आप भी अनम्यूट कर पेश। सकते हैं। सर आप अनम्यूट कर सकते हैं प्यार जी, आपको होस्ट है। गाड़ी में क्या प्यार जी? सर मैं कहीं जा रहा हूँ, कार में हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। तो अभी मैं ठीक है अपने तो विचार नहीं रख पाऊंगा। वैसे मैंने मीटिंग ओवर सुनी है, और माई प्रसाद ने और आपने मतलब आज बिजनेस की सबसे बहुत ही अच्छी सी बारीकियां बता दी सर आपने। तो आप दोनों मतलब की स्पीकर को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू सर। चलो आप गाड़ी में हैं तो हर व्यक्ति का ख्याल रखना ये हमारी सबकी जिम्मेदारी बनती है। तो आप अपनी गाड़ी को ड्राइव कीजिए। मैं नेक्स्ट कड़ी में बुलाना चाहूंगा अम, सत्यनारायण जी सर है। वो आए और अपने अनुभव को शेयर कीजिए और अपने अनुभव अनुभव को बताइए सर। इस मिशन में आने के बाद आप क्या फील कर रहे हैं? यस सर, सत्यनारायण यस जी सर, सर। यस सर। जी जय आरसीएम। और जी, जय आरसीएम सर। मेरा नाम सत्यनारायण, भील भीलवाड़ा से 50-60 किलोमीटर दूरी पे रहता हूँ। महावीर जी सर का हमारा एक ही गांव है सर। और जी सर। अगर काम के बारे में बात करें तो सर मैं जो कारीगरी मकान निर्माण का काम करता हूँ। और वैसे पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं हूँ, पहली फेल हूँ सर। फिर भी महावीर गजब जी सर सर। ने हाँ
महावीर जी सर ने जो मेरे को सिस्टम बताया तो मैं कुछ ज्यादा समझता नहीं था, लेकिन इनके ऊपर विश्वास किया और मैंने ज्वाइन कर लिया। और लगभग करते करते अभी बहुत ही अच्छा चल रहा है सर। और पहले मैं 1.5 साल से लगातार डायमंड क्लब किया, बीच में थोड़ा तो परिस्थिति की वजह से छूट गया, तो अब मैं वापस डायमंड क्लब करूंगा। और बहुत ही अच्छा लग रहा है सर, और बहुत ही बढ़िया सिस्टम है। और इसमें बहुत ही जानदार शानदार शानदार के साथ में जो काम करेंगे, और बहुत ही बढ़िया और जो भी आरसीएम का प्रोडक्ट है तो बहुत ही शानदार प्रोडक्ट है सर। मेरे घर में अगर तेल लग जाए तो मेरा घर का 2 दिन सब्जी नहीं बनाएगा, लेकिन वो दूसरा तेल नहीं लाएंगे सर। नमक नट जाए थैंक तो यू, दो थैंक यू। दिन से नमक नट जाए तो नमक नहीं डाले, आलू बिगर लो नमक ही खा लेंगे सर, पर दूसरा मार्केट से नमक नहीं लाते हैं सर। तो ऐसा बहुत बढ़िया है सर, बहुत ही अच्छा लग रहा है। और अभी हम भी जो सिस्टम में सीख रहे हैं, अभी 6 महीने से बहुत ही अच्छा जो काम कर रहे हैं हम आप सभी साथी मिलकर, बहुत ही अच्छा। थैंक यू, जय आरती। थैंक यू सर। मैं सत्यनारायण जी आपसे एक पूछना चाह रहा हूँ, कुछ मेरे मन में आया है, पूछूं सर? जी सर। आप जो मकान बनाते हैं ना सर, जी तो पहले मकान कहाँ पे बनता है? हाँ सर, पहला मकान तो कागज पे बनता है सर। कागज से पहले किस पे बनता है, और उससे पहले? कागज से पहले, कागज हाँ, से पहले तो क्या दिमाग में बनता है सर, कि इसको मैं कैसे क्या राइट करूंगा। राइट राइट, बिल्कुल। पहले दिमाग में बनता है, फिर यस कागज सर। पे आता है, फिर रियल बनता यस सर। है ना? यस सर। तो इस बिजनेस के अंदर भी यही होता है कि सर मुझे सत्यनारायण जी, जी मुझे डायमंड पे जाना है, सबसे पहले तो माइंड में ये चीज आएगी, बिल्कुल। फिर बिल्कुल कागज सर। पे आएगा, फिर करना पड़ेगा, फिर बनेगा कि नहीं यस, बनेगा? बिल्कुल बनेगा। तो इसी सोच के साथ आगे बढ़िए कि मैं टेक्निकल पे जाऊंगा, मुझे यस रॉयल्टी मिलेगी, और मेरे साथ आया हर व्यक्ति सक्सेस होगा। ये आपकी सोच होगी पहले, फिर कागज पे बिल्कुल। होगा, और वो हकीकत होगा फिर। बिल्कुल तो बिल्कुल करेंगे इस सर, 100% करेंगे सर। थैंक यू सर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आपने, आपकी आवाज भी महावीर जी जैसी आवाज है, बिल्कुल सही डुप्लीकेशन हो रहा है, आपकी आवाज भी दोनों की अच्छी लग रही है, बिल्कुल सेम टाइप आवाज यस आ रही है सर। सर, है ना? तो ये जोड़ी, हाँ। मतलब वहां पे एक ही गांव की जोड़ी है ना, वो जम यस जानी सर। चाहिए, है ना? बिल्कुल थैंक यू बिल्कुल सर, जमा है के ना? सिखाएंगे सर। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे बीच में दशरथ सर है, निमजर से दशरथ सिंह जी। वो अपने आए हैं और अपने अनुभव को शेयर कीजिए, दशरथ सिंह जी सर। वेलकम। एक मिनट। हेलो। हाँ हाँ। एक मिनट सर, एक अनम्यूट मिनट। कीजिए। हाँ सर, अनम्यूट अनम्यूट। यस सर। सभी साथियों को जय आरसीएम। जय और आर हमारे सी साथ जय आर सी। सारे गुरु लीडर बैठे हुए हैं। अभी हम तो, कहने का मतलब, अभी तो स्कूल में प्रवेश ही नहीं किया, समझ लो आप। क्योंकि अभी हमारे तो आंगनवाड़ी में चल रहे हैं हम लोग। कहने का मतलब ये है कि मैं 9 महीने से काम कर रहा हूँ, लेकिन अभी शुरुआत जो मैंने 10 दिन से की है, उसमें बहुत ही आनंद आ रहा है सर। और ये जो सिस्टम, क्योंकि जब तक हमारे दिल में नहीं बैठ जाता है, और जब तक अंदर से जो भावना उठती है और कुछ करने की, और जब तक वो नहीं होती है, तब तक फॉर्मेलिटी से। मैं 9 महीने सर आपको बता रहा हूँ, वास्तविक चीज बता रहा हूँ, 9 महीने से मेरे को इतना सीरियस में नहीं था। और ऑलरेडी मैं सीखने की बहुत कोशिश कर रहा था, लेकिन मैं इतना सीरियस नहीं सीख पाया। लेकिन 10 दिन से मैं, सर ने भी मेरे को सिखाने के लिए मेरे को बोला कि आप मेरे को प्लान बताओ, लेकिन मेरे को डर लगता था। सर को 3-4 बार मेरे को बोला कि मैं हमको दिखाओ। आज सर मेरी बोल रहा हूँ कि अंगुली पकड़ कर सिखा रहे हैं सर। प्रेम जी सर को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि मेरे को इस सिस्टम में लाके मेरा जीवन का, समझ लो कि, कल्याण कर दिया है सर। अब और जब ये काम शुरू हो जाता है, तब फिर कोई किसी के होता है 1 साल में समझ में आता है, किसी के 2 साल में समझ में आता है,
और किसी को 6 महीने में समझ में आता है। लेकिन जब समझ में आ जाता है सर, जब समझ में पूरी तरह से आ जाता है, फिर वो आदमी रुक नहीं सकता है। दुनिया की कोई ताकत उसको रोक भी देना तो भी वो रुक नहीं सकता है। मेरे को इतना आनंद आ रहा है, 10 दिन में मैंने कम से कम 22-23 प्लान मैंने खुद ने बताए हैं सर। सुपर सर, सुपर। बहुत, एक बार सर के लिए जोरदार ताली हो जाए। बिल्कुल, यही तो करना और है सर। 23 प्लान में से मेरे को रिजल्ट 5-7 के आईडी प्रूफ पड़े हैं, लेकिन अभी मैं धीरे धीरे जैसे जैसे पैसे आते जा रहे हैं, क्योंकि मैं मतलब इन्वेस्ट पैसे का रोक नहीं पा रहा हूँ कुछ कारण की वजह से। तो जैसे जैसे पैसे आ रहे हैं, डॉक्यूमेंट आए पड़े हुए हैं, तो अब रिजल्ट बहुत ही अच्छा आ रहा है। क्योंकि सर ने बताया, आपने बताया था कि भाई जब तक अपना प्लान अपन खुद नहीं करेंगे तब तक अपना बिजनेस अपलाइन का ही बिजनेस होगा। ये बात मेरे को पूरी तरह से समझ में आ गई, और मैं अब दुनिया की कोई ताकत मेरे को रोकने वाली नहीं। आज मेरे को कोई भी आदमी, चाहे वो प्रधानमंत्री भी हो या फिर कोई भी डिग्री वाला हो, मेरे को ये समझ में आ गया कि उनको सिस्टम के बारे में कुछ भी पता नहीं, भले सही। वो कोई भी हो। मैंने ये महसूस कर लिया और मैंने प्रैक्टिकली कर देख लिया है। मैंने जो मैं सोचता था कि यार ये आदमी तो, मन में थोड़ी झिझक थी पहले, मतलब कि यार ये आदमी तो करेगा नहीं करेगा, ये तो जानता होगा, ये तो नहीं करेगा। लेकिन जब मैंने स्टार्टिंग किया, फर्स्ट प्लान बताया था, जो आदमी को मैंने ऐसा सोच रखा था कि ये क्या करेगा यार, लेकिन मैंने फर्स्ट प्लान बताया और उनके तुरंत समझ में आ गया, और तुरंत उन्होंने आईडी भी उसी दिन लगा दी, और परचेजिंग दूसरे दिन तीसरे दिन से परचेजिंग कर ली सर। तो बहुत ही आनंद आ रहा है। जब तक अपन प्लान नहीं बताएंगे तब तक बहुत आप मीटिंग ले लो, चाहे सारी किताबी ज्ञान ले लो, लेकिन प्रैक्टिकल खुद प्लान बताएंगे तभी ग्रोथ हो पाएगी, और तभी सक्सेस हो पाएंगे। और मन में एक पूरा मतलब ईमानदारी का भाव होना चाहिए कि भी अपने साथ में आए हर एक व्यक्ति और हर एक लीडर को कैसे उनका हर महीने में देखना चाहिए कि भाई इनका क्या लेवल है, उनके कमीशन जितना भी है, 50 रुपया भी बन रहा है, 5,000 का बन रहा है कि नहीं बन रहा है, 5,000 का होता है तो उसमें उनको थोड़ा बहुत भी पैसा जाएगा। ऐसा वो हर एक लीडर को ध्यान रखना चाहिए, और मैं भी ध्यान रख रहा हूँ। और बाकी सिस्टम में अभी आनंद आने लग रहा है सर। और वैसे ज्यादा बोल दिया होगा मैंने कुछ, तो माफी चाहता हूँ सर। मैंने मेरा पूरा प्रैक्टिकली अनुभव शेयर किया है सर, ईमानदारी से। और इस सिस्टम में मेरे को बहुत अभी आनंद आने लगा है 10 दिन से। पहले बहुत डर लगता था, अभी मेरे को कोई डर नहीं है। अब मैं किसी अनजान व्यक्ति को भी, आज अनजान व्यक्ति को बिल्कुल नहीं जानता था, उनको भी प्लान बता दिया, उन्होंने आईडी प्रूफ दे दिया, बोले कि यार सर बहुत ही जबरदस्त काम है, और ईमान मतलब कुछ आपको इसमें कुछ लोभ भी नहीं है, आप तो दुनिया में भला कर रहे हो। तो उन्होंने तुरंत डॉक्यूमेंट भी दे दिए, और मिलकर जो भी होगा वो बाद की बात बाद में देखते रहेंगे। और मन में ये विचार नहीं रहता है मेरा कि ये काम करेगा या नहीं करेगा। सबसे सबसे बेस्ट बात तो ये, जब भी अपन प्लान में बताता हूँ तब मैं ये मान के बताता हूँ कि भाई ये ज्वाइन नहीं होगा, नहीं कराना है मेरे को, मेरा मेरा सिर्फ कर्म करना है, और कुछ नहीं करना है। थैंक यू सर। थैंक यू सर। किया और कुछ ज्यादा बोल दिया तो माफ करना, अभी बच्चे हैं नहीं नहीं सर, थैंक यू सर, थैंक यू दशरथ सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और बहुत शानदार सर, बहुत आपने आपने एक बात बताई, दो तीन बातें आपने बहुत महत्वपूर्ण बताई, जो मैं थोड़ा उसको बताना चाह रहा हूँ। आपने एक बताई कि मैं अभी अभी स्कूल जाने लगा हूं, पर मैं सर आपको बता देना चाह रहा हूं कि जिस स्कूल में आप जा रहे हो ना, वो बड़ी रिकॉग्नाइज स्कूल है, बड़ी हाई प्रोफाइल वाली स्कूल है, और जीवन बदलने वाली स्कूल में जा रहे हो सर। आप कोई वो छोटी मोटी स्कूल में नहीं जा रहे हो जहाँ स्टाफ नहीं है, वहां पे कमियां ही कमियां है सर, यहाँ पे देने को सब कुछ है। तो आप शानदार स्कूल में जा रहे हैं।
अब जाने में कोई व्यक्ति 6 महीने से जा रहा है कि 2 साल से जा रहा है कि 3 साल से, उससे कोई मतलब है, लेकिन उसको सीखने की लगन कितनी है इस पे निर्भर करता है। आपने सीखना शुरू कर दिया है, डेफिनेटली आपको टेक्निकल पर जाने से भी कोई नहीं रोक सकता है। आप कह रहे हैं कि मैं प्रधानमंत्री को दिखा सकता हूं, तो मैं सर यहाँ पे ये बता देना चाह रहा हूँ कि सबसे पहले मैंने जब ज्वाइनिंग दिलाना शुरू किया, तो सबसे पहले मैंने मेरे स्कूल के चपरासी की ज्वाइनिंग डाली। क्यों? मुझे डालनी तो थी प्रिंसिपल की, लेकिन लेकिन क्यों क्यों लेकिन क्यों क्योंकि अपना कॉन्फिडेंस नहीं है, अपना एक फियर है, अपने फियर बैठा हुआ कि यार बड़े व्यक्ति को ये क्यों बताऊंगा। जब सर ये सिस्टम ये कहता है कि आप देने जा रहे हो, आप उसे लेने तो जा ही नहीं रहे हो। जब देने जा रहे हो तो आपको काहे का डर है? जब आप देने जा रहे हो, कोई चीज आपको देने जा रहे हो, तो आपको दाता हो आप यार, वो तो लाता हो आप। आप तो देने वाले हो, दाता हो, तो दाता तो फिर खुल खुल के देना चाहिए। आपको कौन सी शंका है? आप अपनी बात को कहनी है। तो सबसे पहले मैं भी ये कह रहा हूँ कि मैंने सबसे पहले चपरासी को ज्वाइन कराया, फिर थर्ड ग्रेड को ज्वाइन कराया, फिर सेकंड ग्रेड को ज्वाइन कराया, और लास्ट में प्रिंसिपल को ज्वाइन कराया। अब प्रिंसिपल बन गया जूनियर और चपरासी बन गया सीनियर। तो ये सिस्टम ही है, जो जो पहले आएगा वो सीनियर होगा और बाद जूनियर होता जाएगा। तो इतना शानदार बिल्कुल सिस्टम है। जी बिल्कुल जी। सर, 1-2 मिनट में और बोलना चाह रहा हूँ, क्योंकि वास्तव में है ना सर, आप कितना भी कर लो, लेकिन जो सर बहुत सारे सीनियर लीडर बताते हैं कि भाई अपना दिमाग नहीं लगाना। हमारे गुरु, हमारे मेंटर हैं जो प्रेम जी सर ने भी कई बार हमें बोला कि भाई अपना दिमाग नहीं लगाना। और वास्तव में जो अपना दिमाग नहीं लगाता और अपने मेंटर की बात मानता है, और जैसे जैसे वो प्लान बताते हैं वैसा का वैसा पूरा डुप्लीकेशन, मतलब उनको कॉपी करके फिर अगर फील्ड में बताते हैं ना, तो इस प्लान में ऐसा जादू है। मेरे को अभी अनुभव हुआ कि प्लान में ही जादू है। बाकी दुनिया की कितनी भी अपन बातें कर ले, मतलब बिना प्लान के कुछ होने वाला नहीं है। जो भी अपने गुरु मेंटर ने बताया है पूरा सेम टू सेम कॉपी कर लो, और दिमाग मत लगाओ, अलग और कुछ नहीं घुसेड़ो उसमें। और अपने आप बस जैसे मेरे मेंटर गुरु ने मेरे को सिखाया, वैसे का वैसा पूरा का पूरा है, जैसे कि जैसे मैंने कॉपी कर दिया। और हर एक जो सीनियर लीडर जो बताते हैं कि भाई सफलता का राज 2 प्लान रोज हो या डोज हो, जो भी बताते हैं सर, सीनियर सर बताते हैं, तो वास्तविक है जो प्लान में जादू है सर, और कुछ नहीं है। अगर आप प्लान बताएंगे तो ही लोग ज्वाइन होंगे। बाकी आप कितनी बड़ी बातें कर लो या फिर कितने भी ऐसे कर लो, लेकिन जो लिख के जो प्लान बताएगा और जो गोले बनाएगा, वो गोले से लोग आएंगे सर। थैंक यू राइट। सर, धन्यवाद। थैंक यू। बहुत टाइम ले लिया, सॉरी, माफी चाहता हूँ। बिल्कुल अब सर। मैं आप हाँ सर, एक हमारे बीच में सूरत से दुर्गेश जी सालवी है। अच्छा अच्छा। वीडियो ऑन है सर का, और काफी समय से बिल्कुल एक्टिवली इससे को सुन रहे हैं, तो एक बार उनको ले लीजिए। जी सर। हाँ दुर्गेश सर, आप शायद राधे जी की बात को सुन पा रहे होंगे। आइए और अपने विचार प्रकट कीजिए दुर्गेश सर। दुर्गेश जी, अपना परिचय दीजिए, आप कहाँ से हैं, नाम, और आप इस अभियान में कैसे, और आपने जो प्रोडक्ट यूज किए वो कैसे लगे, क्या आपका वो। जी। जी दुर्गेश जी बोलिए, हम आपको देख पा रहे हैं बिल्कुल। जी सर, मैं सर राजस्थान से सुगार गांव से हूँ। वेरी गुड। सूरत अभियान में कब जॉब से है? करता हूँ। अच्छा अच्छा। हाँ, तो अभियान में आप कब से हैं, आरसीएम अभियान में ज्वाइनिंग? आरटीएम अभियान से अभी नया नया ज्वाइन हुआ हूँ सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, एक प्रकाश जी बार सर ने वेलकम हो जाए सर। प्रकाश जी। जी सर मेरे को मतलब 5-6 महीने से मेरे को समझा रहे थे। उनकी बात को सुन के मेरे को ऐसा लगा कि मेरे को भी ज्वाइन होना चाहिए राइट। सर। बिल्कुल सर, आप बिल्कुल सही जगह पर हैं, बस आप प्रकाश और सर की बात को आप मान के चलना। प्रेम जी सर ने भी समझाया था कितनी बार।
बिल्कुल बिल्कुल, आप बिल्कुल सही जगह पे हैं। और बस प्रकाश सर की, प्रेम सर की, या जो भी साथी आपको, जो भी आपके अपलाइन हाँ गुरु आपको जो समझाए, बस उसको आप फॉलो करते रहना। एक दिन आप बहुत बड़े हाँ लीडर बनेंगे। बिल्कुल। हाँ सर, आगे लीजिए साथी। हाँ जी। अभी अपने पास कितना टाइम है सर? सर टाइम है बिल्कुल, जो साथी जाना चाहे जाएं। और मुझे तो लगता है कि 10-15 हो रहे हैं, 5 मिनट 10 मिनट और ले लीजिए अगर सभी की अनुमति हो तो। आप बाकी अपन जब चाहें तब अपन एंड कर सकते हैं, आप सभी की अच्छा अनुमति अच्छा, से। ठीक है। और जो साथी हमारे रह गए हैं, कुछ साथियों को अपन आज बात तो कर ही लेते हैं। तो थोड़ी थोड़ी बात, भले एक हाँ एक तो मिनट, जो जो करना चाहें, जी बिल्कुल। जी। तो हमारे बीच में अब गोपीलाल जी अभी भी आप है, तो हाँ गोपीलाल जी आए हैं, और आप कैसा फील कर रहे हैं अभी? आप लगातार आप 5-6 महीने से लगातार एक्टिव, जिस तरह से दशरथ सर कर रहे हैं, इसी तरह से आप रोज आप भी एसटीपी कर रहे हैं। तो गोपीलाल जी आए और अपने अनुभव को शेयर कीजिए। और आज अब तक आपने इस बिजनेस में कैसा फील कर रहे हो, या सर इस बिजनेस गोपीलाल की जी, नेचर को आपने कितना? गोपीलाल जी हाँ जी। नेटवर्क से बाहर बाहर होने की वजह से उनका आउट हो गए, वो बाहर है। अरे अभी तो नजर आए थे। हाँ अभी तो थे, बिल्कुल थे वो। उन्होंने वीडियो ऑन करना चाहा, कुछ करना, जैसे ही वो किया, नेटवर्क शायद इश्यू है, इस वजह से वो आउट हो गए सर। अच्छा अच्छा अच्छा। एक हमारे बीच में एक श्रवण जी गुर्जर है। हाँ श्रवण बिल्कुल, जी गुर्जर, अभी आपका वीडियो तो अभी कोई दिक्कत नहीं ऑफ सर। है। हाँ, तो मैंने श्रवण जी आपको मेरी बात पर, हाँ, मैंने सर स्क्रीन पे श्रवण जी इनको मेरी अनम्यूट का बात ऑप्शन आप, दिया। जी जी। हम्म। तो श्रवण सर आए और अपनी बात को, अगर मेरी बात आप तक पहुंच रही है और आप एकदम सूटेबल है, तो आए और अपने विचार देवे। श्रवण जी। सर वो ठीक है, आगे और ठीक हमारे है। बीच। हाँ एक सुमन सालवी करके एक जॉइन है, जी जी। सुमन सालवी करके। अगर वो मेरी बात आप तक पहुंच रही है और आप अपने आप को सहज महसूस कर रहे हैं, तो अपने विचार रखें। सुमन सालवी करके ज्वाइन है। चलो, ये भी ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं। अब अपने अगर हैंड रेज कर दे, अपने जो विचार रखना चाहते हैं, कोई व्यक्ति हमारे बीच में है, अपने विचार रखना चाहे तो हैंड रेज करे, ताकि हम उनको बुला लें। हमारे बीच में सर दिनेश जी है, एक दिनेश जी। जी रहेगा। जी सर, आपको हम्म। मैंने अनम्यूट का ऑप्शन दिया है, दिनेश जी। स्क्रीन पर आपके अनम्यूट का ऑप्शन आ रहा होगा, उस पे शायद नेटवर्क इश्यू है। चलिए जी सर, तो सर क्लोजिंग की ओर लेते संतोष हैं। मैडम। हाँ मैडम, और जी अगर जी। प्रेम सर अगर हो तो 2 मिनट उनसे बात कर लेते हैं, उनका भी थोड़ा आज नॉलेज ज्ञान ले लेते हैं। बिल्कुल सर, अगर पॉसिबल। तो संतोष मैडम, सर क्यों गाड़ी तो सर चला रहे हैं। संतोष मैडम अपने विचार दें आज, क्योंकि आज महिला शक्ति से आशीर्वाद नहीं लिया है। तो संतोष मैडम, आज की हमारी जो ये वेबिनार कैसी रही, और एक गुरु मंत्र भी देख के जाएं आज आप, संतोष मैडम। सभी को जय श्याम। आज यस। सभी को जय श्याम। आज जय गुरु आरसीएम। पूर्णिमा। मेरे सभी सीनियर सिटीजन गुरु जी को मेरा सत सत प्रणाम नमन। वास्तव में जितना अपन सीखेंगे, लर्न, जितना अपन सीख पाएंगे तब तक नॉलेज दे पाएंगे। और मैं भी आज से संकल्प करती हूँ कि मैं भी उसी पर बैठती हूँ, लेकिन मौखिक बातें करती हूँ, लिख के कोई बात नहीं करती हूँ। तो अब सर मेरे को हर बार बोलते हैं कि मैडम आप लिख के बताओ, लिख के बताओ, लेकिन मैं कहती हूँ मैं मुख से बोल देती हूँ और गाइड कर देती हूँ। पर अब मैं आज से संकल्प कर लेती हूँ कि कल से जो भी नए लोग आए चाहे पुराने, मैं जितनी मैं लिख पाऊंगी उतना मैं लिख लिख के गाइड करूंगी और कोशिश पूरी 100% करूंगी। थैंक यू। थैंक यू मैडम। ओ सर आ गए। जय गुरुदेव की जय।
हाँ जय सर। आरसीएम। जय आरसीएम। सभी जाबाज साथियों को आज गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर दिल की गहराइयों से अनंत अनंत प्रणाम। और आज वास्तव में प्राउड फील हो रहा है। मैं गुरुदेव के पास गया था तो गुरुदेव ने भी ऐसा महसूस किया था कि यार आज तो कम से कम तू आया है। तो कहने का मतलब आज मुझे जो अभी आज की वेबिनार में जिन लोगों की व्यूज सुनने को मिल रहे थे बहुत शानदार तरीके से व्यूज लगे। और दशरथ सर ने तो वास्तव में कमाल ही कर दिया। रियलिटी में दशरथ सर काफी यूं मतलब सोचते थे कि यार सर मैं कैसे बताऊं, मन का डर नहीं निकल पा रहा था। तो छुट्टियों में, गर्मी की छुट्टियों में सर ने टाइम दिया और प्रैक्टिस किया। और मैंने कहा था आप मुझे ही बता दो प्लान, क्योंकि मैंने 2-3 बार प्लान बताया इस तरह से बताना है। और उन्होंने कहा मैं बताऊंगे सर। तो मैंने कहा मैं बैठा हूं ना, मुझे बताओ ना। जब उन्होंने मुझे बताया तो शायद उनका मन में से डर भग गया। ये बहुत अच्छा रहा। और काफी प्रैक्टिस हम लोगों ने की है। तो इस तरह से रियल में ये वास्तव में आज का गुरु मंत्र नहीं, महामंत्र अगर आप मान सको। क्योंकि मैं अपनी इस लेवल तक, यहाँ तक आने का जो राज बताऊं तो शायद आप लोगों ने मेरी डायरी वगैरह देखी होगी। मैंने डायरियों को रंग दिया सर, रंग। यस यस यस। और रियल में मैं अपनी सक्सेस को यहाँ तक जो लाया हूँ, यहाँ तक जो आया हूँ, पहुंचा हूँ, तो ये डायरी में प्लान बताने का ही रिजल्ट है। तो प्लीज आप लोगों से आज गुरु मंत्र नहीं, महामंत्र के रूप में आज जो बात कही है दशरथ सिंह जी ने कि बिना प्लान बताए कुछ नहीं होगा, क्योंकि प्लान में ही जादू है। और ये रियलिटी है। जिस दिन आप खुद मान लेंगे उस दिन आपकी सक्सेस आपके हाथ में होगी। यही गुरु मंत्र है, यही महामंत्र है। जय आरसीएम। थैंक यू राधे सर, आपने बहुत अच्छा आज का वेबिनार को हैंडल किया और सभी लोगों के विचारों को जाना और बहुत अच्छा लग रहा है। और मैं अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस करता हूं कि हम आप जैसे साथियों के साथ हैं। ये मेरा सौभाग्य की बात है सर। थैंक यू। ओवर टू यू। थैंक यू सर, थैंक यू। महामंत्र दे दिया आज तो सर ने। और आज मैं भी ये वादा करता हूं कि मैं आज के बाद मैं भी कभी कभी मौके दिखा दिया करता हूं प्लान। तो ओरली कुछ आज के बोलना बाद है, पेन और डायरी आज बोलनी, पेन और डायरी, ओनली पेन और डायरी। राइट राइट। तो आज संतोष मैडम अगर ये डिसीजन ले सकते हैं तो आज आज के बाद मैं ऐसे बिना पेन डायरी के मैं भी खुद प्लान नहीं बताऊंगा आज के बाद। बहुत बड़ा मंत्र, शायद महामंत्र है। और बहुत बड़ी सीख मिली आज। ये एसटीपी को पेन डायरी से ही बताना है। थैंक यू सर। रट्टा मार दो। और में एक और बात मुझे याद आई है कि प्लान जब बताते हो तो प्लान के आपके जो स्टेप होते हैं ना, वो स्टेप फिक्स होने चाहिए। उस स्टेप को मतलब चाहे आप 1 जने को बता रहे हो, 10 जने को बता रहे हो, 20 जने को बता रहे हो, 50 को बता रहे हो, 100 को बता रहे हो, 1000 को बता रहे हो, 10,000 को बता रहे हो, तो जहां पॉइंट पेन से डॉट लगना चाहिए वहीं डॉट लगना चाहिए। ये बहुत बड़ी राज की बात है। ये महावीर सर इस बात को बहुत विशेष रूप से, महावीर सारण सर इस बात को बोलते हैं। और सक्सेस लीडर हैं, वो बता रहे हैं रट्टा मार दो प्लान का, आपका प्लान अपने आप में बहुत बड़े सक्सेस देगा सर। यस सर, राइट सर, राइट, बिल्कुल सुपर्ब। आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पर सभी गुरुओं से आज हमने नॉलेज लिया, ज्ञान लिया, और यही चीजों को हम हमारे मन में, हमारे अंदर आत्मसात करें। तो अगर इसको आत्मसात करेंगे तो बिल्कुल स्वर्ग तो नहीं देखा, लेकिन ये धरती, यही जीवन हमारा स्वर्ग बन जाएगा। ऐसा हमारे को आरसीएम अभियान इतनी चीजें हमारे को दे देगा। तो बिल्कुल सर, अब सर ओवर किया जाए मीटिंग को। बस ये अब तो शायद कोई हैंड भी, हाँ, नहीं रेज सर, नहीं कर रहे बिल्कुल कि आज का अपना ऐसा नहीं है कि आपको 9 से 10 बजे तक का प्रोग्राम अटेंड करना। आप हर बार हम आते हैं, हम सुनते हैं और चले जाते हैं। हमें आपके अंदर की बात सुनिए। हमें आपके अंदर भी तो एक गुरु बैठा है, उसको हमारे को सुनना है। उसके लिए आज हमने एक स्पेशल सेशन आज हमने रखा इसी की कड़ी में। और एक चीज दिमाग में रख लो, इंग्लिश में एक कहावत है, ऑब्जेक्शन इज नेवर इन द माइंड ऑफ द प्रोस्पेक्ट, ऑब्जेक्शन इज ऑलवेज इन द माइंड ऑफ द क्लोजर। कि जो प्लान दिखा रहा है ना,
कभी भी ऑब्जेक्शन उसके सामने वाले के अंदर नहीं होता है, वो हमारे अंदर होता है कि अच्छा ऐसा बोलूंगा तो ऐसा तो नहीं सोचेगा कहीं, या ऐसा तो नहीं करेगा। तो इस चीज राइट को भी इसमें पूरा राइट पूरा राइट राइट, इसको पूरा हम काम करें। बिल्कुल और सही। तो आज के इस प्रोग्राम को हम यहीं हम एंड करेंगे। बस सभी साथी एक बार अपनी जगह पे बोल दे, आई एम लीडर 5 बार। आई एम लीडर, आई एम लीडर, लीडर, आई एम लीडर, आई एम आई एम लीडर, 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 आई एम आई कैन डू लीडर, इट, आई एम आई कैन लीडर, डू इट, आई आई कैन एम डू इट, लीडर, आई एम लीडर। आई थैंक कैन डू यू। इट, वी कैन जय डू इट, आरसीएम, वी कैन डू इट। जय आरसीएम, जय आरसीएम, जय आरसीएम। जय थैंक यू। आरसीएम।